की महिमा करेंगे। हेलो चेक। हेलो आइए हम परमेश्वर के नाम के लिए एक गीत को गाते हैं। एजेंट्स बोल रहे कि तुम सा कोई नहीं, उसको गाकर प्रभु के नाम की महिमा करने के लिए। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई
परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, तेरे नाम की बड़ाई हो प्रभु जी। थैंक यू जीसस लॉर्ड। क्योंकि आज हम उस पिता को हम धन्यवाद करेंगे। आज उस पिता से बढ़कर और कोई नहीं है, जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, जिसने जीव जंतुओं को बनाया, सृष्टि के हर एक चीजों को उसने बनाई, और उसने हमें बनाकर वो एक पिता ठहरा। आज वो हमारा पिता है, जिसने सृजा और हमें बनाया। आज हम उस पिता को धन्यवाद देंगे कि उसने हमें जीवन देने के लिए। वो पिता हमें हमेशा हमारे जीवन में तरस खाता है। वो पिता हमें हमेशा गले को लगाता है। मेरे साथ इस गीत को गाकर परमेश्वर की आराधना करें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। पिता तरस खाता है सर्व सदा, वो ही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा, पूरब से पश्चिम जितनी दूर है हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, कोई है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, कोई है जो बचाता हमें। मेरे प्रियो, जब भी हम गलत करते हैं, वो पिता हमें डांटता है, वो पिता हमें गुनाहों से बचाता है। तरस खाने वाला परमेश्वर है। क्या आप हम उस परमेश्वर को अब्बा पिता कहकर नहीं कहेंगे? क्योंकि वो पिता से बढ़कर है हमारा परमेश्वर। हर बातों में हमें माफ करता है, हर बातों में हमें क्षमा करता है। क्या उस परमेश्वर को हम अब्बा पिता नहीं कहेंगे? माँ की तरह उसने
तसल्ली दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, खाली सुदूत का कलाम को दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। वही बचाने वाला परमेश्वर है। जब हम पुकारते हैं हमारी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। जब उसके सम्मुख आते हैं हमारी फरियाद को सुनता है, वो हमारे निवेदन को सुनता है, क्योंकि उसने हमें बनाया, इसलिए हमसे बहुत ही प्यार वो करता है। आज संसार के लोग और उस दुनिया में हम देखते हैं आज एक पिता को बहुत ही फादर्स डे में आज बहुत ही महत्व देते हैं। और सचमुच एक शारीरिक रूप से एक पिता बहुत ही अपने बच्चों की देखभाल करता है, अपने बच्चों की हर एक बातों का पालन पोषण करता है। उनको जो कुछ भी चाहिए, उनको जो कुछ भी जरूरत है, एक पिता पूरा करता है। वैसे हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर जिसने हमें और आपको बनाया, वो भी देखता है कि मेरे बच्चे को क्या जरूरत है, क्योंकि वो अपने बच्चों से दूर होना नहीं चाहता है। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर जो हमारा पिता है उसे कभी ना भूलें। जब भी आप उससे मांगना चाहते हैं, उससे मांगे, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में जो बहुत ही बड़े बड़े अद्भुत काम करना चाहता है। यदि हम पिता उसे मानकर हम उससे मांगते हैं, जरूर वो अपने बच्चों को सारी बातों को पूरा करेगा। खुदावंद यीशु, जितने लोग प्रभु जी आज फादर्स डे मनाते हैं, परमेश्वर प्रभु उन सबको आशीष दे। साथ ही साथ प्रभु जी उस सच्चे फादर को, उस सच्चे परमेश्वर को जो पिता के समान है, जो हमें सृजा है, हमें सृष्टि किया है, उस सच्चे परमेश्वर को जानने वाले बनने पाए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं हमारे ओ प्रभु जी स्पिरिचुअल फादर को, हमारे आत्मिक पिता को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे शारीरिक पिता को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी आप अनुग्रह कर, आशीष कर, प्रभु जी आप उन्हें और भी आगे बढ़ा, ताकि हमें देखभाल करने पाए, ताकि हमारी सारे जरूरत को जैसा आप पूरा करते हैं वे भी करने पाए। प्रभु जी आप सहायता कर, मदद करा। आज के वचन के द्वारा बातें कर, आप परमेश्वर प्रत्येक जनों से आज का वचन बातें करने पाए। प्रभु जी आप आदि से लेकर अंत तक रहे। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। इस समय हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और हमारे बीच हमारे सीनियर पास्टर जो हमारे आत्मिक पिता है इस कलीसिया के, और वे आएंगे और परमेश्वर के वचन से बातें करेंगे।
हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज ये सुंदर मौका परमेश्वर ने हम सबों को दिया। हम सभी लोग जानते हैं आज का दिन जो है फादर्स डे है, और इसलिए हम सभी लोग जो है बहुत ही जो है और अच्छे रीति से हम लोग परमेश्वर का वचनों की ओर जाते हैं। जहाँ पर भी जाए परमेश्वर का जो है महिमा करते हैं, और हम परमेश्वर का वचन के ओर से कुछ बातों को आज हम सीखना चाहते हैं। और सुबह से लेकर के परमेश्वर ने अभी तक हम सबों को रखा, हम इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आज हम परमेश्वर का वचन से आज कुछ बातों को आज हम सीखेंगे। आज फादर्स डे है, और बहुत से लोग जो है अपने माता पिता को आदर करते हैं, उसको जो है और उनको जो है बहुत ही पास लेकर उन लोगों से दुआ करवाते हैं, और इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। अब भी जो है हम परमेश्वर का वचन के ज़रिए हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। अगर आपके पास होशे की किताब है, होशे की किताब अगर आपके पास है, तो हम जो है 14 अध्याय का पहला वचन से लेकर के और हम लोग कुछ बातों को आज यहाँ पर हम मनन करेंगे। 14 अध्याय का पहला वचन से, हे इज़राइल अपने परमेश्वर और यहोवा के पास लौट के आ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण और आपने जो है हमने जो है सभी लोग जो है यहाँ पर जो इज़राइली लोगों के बारे में कहता है, तुमने जो है ठोकर खाई है। और यहाँ पर 2 वचन में यूँ कहता है, और बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौट कर और उससे कह, मेरा जो है सब अधर्म को तू दूर कर और अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम और धन्यवादी रूपी और हम जो है बलि चढ़ाएंगे। सचमुच जो है बहुत ही यहाँ पर जो है अद्भुत वचन है। इज़राइली लोगों को होशे एक भविष्यवक्ता जरिए इज़राइली लोगों को जो है उनसे बहुत दूर चले गए। सर्वशक्तिमान जो है परमेश्वर जो है उन लोग बहुत दूर चले गए। उन लोगों के लिए होशे जो है अपने जो है पवित्र वचन के जरिए, परमेश्वर के आदेश के जरिए उन्होंने जो है इज़राइलियों के पास जा करके जो है और वो कहने लगा है, हे इज़राइलो, और जो है हे इज़राइल अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट करके आ जाओ। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। और इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, और वो लोग जो है बहुत से ऐसे लोग हैं परमेश्वर को जो है छोड़ करके जो है परमेश्वर को जो है क्या किया है, उससे जो है दूर चला गया। जैसे हम देखते हैं कि जो है और वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो है 15 अध्याय लूका रचित सुसमाचार को जो है 15 अध्याय जो है 18 वचन में, ये लूका रचित सुसमाचार को हम सभी लोग जानते हैं कि वहाँ पर जो है हम ये बातें जो है हम यहाँ पर सीखने को हमको मिलता है। खोया हुआ पुत्र ये जो है अपने जो है पिता को जो है छोड़कर, अपने जो है पिता को छोड़कर उन्होंने क्या किया है और उससे दूर चला गया। कैसे दूर चला गया है? दूर देश चला गया है। और वचन में लिखा है और उन्होंने अपना वहाँ पर जो है क्या किया है, उन्होंने जो है क्या किया है, कुकर्म में जो है सारी संपत्ति को, सारी जो है धन को और वेश्यागमन करते हुए उन्होंने उसे क्या कर दिया, लुटा दिया है। हम आपको बताना चाहते हैं।
और ऐसे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन से हमें जो है ये ज्ञात होती है कि जो है बहुत सा ऐसा लोग जो है और जो है उस जो है परम पिता परमेश्वर को छोड़कर, परम पिता परमेश्वर को छोड़कर बहुत ही दूर चले जाते हैं, इस दुनियादारी में मिल जाते हैं। जब ठोकर जब लगती है तो परमेश्वर का वचन के अनुसार जो है वो फिर से आता है। यहाँ पर एक बात यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर जो है इज़राइल अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, अपने परमेश्वर के पास लौट आने के लिए परमेश्वर निमंत्रण करता है और वो जो है आमंत्रण करता है कि आ जाओ, मेरे पास चले आ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जो है हाथ पसार करके मैं तुम्हारे लिए इंतजार मैं करता हूँ। प्रिय प्रभु का संतान, खोया हुआ पुत्र अपने पिता से जो है वो है दूर चला गया है। इस दुनिया में बहुत सा ऐसा जो है पिता है, पिता से परमेश्वर जो है पिता परमेश्वर से दूर चला जाता है। हम जो है आध्यात्मिक रीति से अगर हम देखें, सबसे पहले परमेश्वर ने जो है क्या है, परमेश्वर को जो है अपने एकलौता पुत्र को इस जगत में भेजा। तो कौन है वो है परम पिता परमेश्वर है। पिता की आज्ञा के अनुसार जो है इस जगत में आया। इस जगत में आने के बाद उन्होंने जो है सारी मानव जाति के लिए उन्होंने क्या किया है, अपना जो है वचन को जो है सुनाया है। जो वचन परम पिता परमेश्वर ने उनसे जो कहा है उसी बात को उन्होंने सुनाया है। सुनाने के बाद जो है आपके लिए और हमारे लिए क्या किया है, अपना जो है कलवरी क्रूस पर जो है अपना लहू को बहा दिया है, अपना जीवन को दे दिया है, अपनी आत्मा को दे दिया है। इन सारी बातों को जो है वो जो है प्रभु यीशु मसीह क्या कर दिया है, उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं खोया हुआ पुत्र अपने पिता को छोड़कर, अपने पिता को भूलकर, अपने पिता को जो है यहाँ पर जो है छोड़कर वो चला गया। और वही बात को हम जो है वचन में पढ़ते हैं। अब जो है उसके अंदर में एक जो है उसका ज्ञात हुआ, अब मैं उठकर और अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, वे हे पिताजी, और मैंने स्वर्ग के विरोध में और मैंने तेरे दृष्टि में पाप किया है। फिर प्रभु का संतान परमेश्वर का वचन के जरिए हमें ये ज्ञात होती है कि ये जो है एक खोया हुआ पुत्र जो है अपना पिता को छोड़कर वो दूर देश में चला गया है। हम आपको बताना चाहते हैं वो कौन सा पिता है, स्वर्गीय पिता है। उस पिता को छोड़कर वो नहीं चला गया है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने स्वर्ग के विरोध में और मैंने जो है आपके विरोध में मैंने पाप किया और इसलिए मैं आपका पुत्र होने का योग्य नहीं है। यही बात उन्होंने कहने लगा। लेकिन पिता दयालु है। हम जिस पिता को आराधना करते हैं, जिस पिता को हम लोग जो है धन्यवाद देते हैं, वो महान परमेश्वर है। और वो जो है पिता जो है उनको जो है क्या किया है, उनको जो है गले लगाया। वो दूर ही देखा और दूर को देख करके उन्हें जो है पास जा करके उन्हें गले लगाया। हम आपको बताना चाहते हैं इस दुनिया में 3 प्रकार के जो है पिता होते हैं। एक जो है स्वर्गीय पिता, स्वर्ग में जो रहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेले लोगों को जो है और अपने चेले लोगों को जो है एक प्रार्थना सिखाया है। अगर 6 अध्याय का, अगर आप जो है 6 अध्याय का जो है मत्ती रचित सुसमाचार, अगर आप जो है 9 वचन में एक बात हम देखेंगे बहुत ही सुंदर। प्रभु यीशु मसीह को जो है चेले लोगों ने पूछा कि हम किस रीति से हम लोगों को प्रार्थना करना चाहिए, हम किनको प्रार्थना करना चाहिए। इस बात को जो है उन्होंने, अगर मत्ती रचित सुसमाचार जो है 6 अध्याय का 9 वचन में लिखा है, और प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से कहता है तुम इस रीति से और प्रार्थना किया करो,
हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, और वो जो है स्वर्ग का पिता जो है, वो स्वर्ग का पिता जो है वो पवित्र है, उसका नाम पवित्र है। हम आपको जो है स्वर्गीय पिता के बारे में हम आपको बताएं। वही पिता ने पुत्र को भेजा इस दुनिया में, पुत्र ने पवित्र आत्मा को दिया। पवित्र आत्मा हम लोगों को सहायता करता है कि ताकि हम लोग जो है आगमन में उठाने ले जाने के लिए वो जो है आत्मा हमें जो है क्या करती है, बचा करके आत्मा हम लोगों को क्या करती है, गाइडेंस देती है और हमें सिखाती है। यहाँ पर यही वचन को जो है यहाँ पर कहता है, हे इज़राइल अपने परमेश्वर यहोवा पिता के पास लौट आ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। बातें सीख कर, क्या सीख करके, बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौट कर उससे कह, सब मेरा अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएंगे। प्रिय प्रभु का संतान, खोया हुआ पुत्र अपने पिता के पास लौट करके आया, अपने पापों को मान लिया। प्रभु वो जो है यीशु जो है उनको क्या किया है, गले लगा। एक दृष्टांत रीति से उन्होंने जो है एक जो है ये कहानी को इस जो है बताया। हम आपको बताना चाहते हैं प्रिय प्रभु का संतान, आज जो है और कभी कभी हम जो है हम लोग परम पिता परमेश्वर से जो है कभी कभी दूर चले जाते हैं, संगति से दूर चले जाते हैं। और ऐसा दूर चले जाने के समय में जो है इसी जो है होशे के जो है 14 अध्याय का 4 वचन में जो है ये बात लिखा है, मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा। इसका मतलब हमको छोड़ करके चला जाने वालों के लिए यहाँ पर लिखा है, मैं उनकी भटक जाने के आदत को दूर करूंगा, मैं सेठ में उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। इसलिए परमेश्वर का वचन में यहाँ पर वो जो है कितना भी जो है खोया हुआ पुत्र जो है उन्होंने कितना भी उनको जो है नष्ट किया है, लेकिन कितना जो है धन को बेकार किया है, उनका धन को जो है उन्होंने बुढ़ा दिया है, कुकर्म किया है, फिर भी जो है वो प्रभु के पास आने के लिए तैयार हुआ। तो यहाँ पर जो है और फिर से जो है वही पिता कहता है, मैं उनके भटक जाने की आदत को दूर करूँगा। मनुष्य का बहुत आदत है, मनुष्य के अंदर में बहुत आदतें होती है। एक बार सुनता है फिर उसको क्या करता है और उसको जो है भटक जाता है, परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर के पास आने के बाद जो है उसको आदत जो है भटक जाना। और यहाँ पर परमेश्वर यूँ कहता है, तेरे जो है भटक जाने की आदत को मैं दूर करूँगा। क्या दूर करेगा? भटके हुए हम पहले कैसे थे? भटके हुए भेड़ों के समान थे। हम पहले कैसे थे? भटके हुए लोगों के जैसा थे। लेकिन परमेश्वर ने कहा है, मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। आपका ऊपर में, हमारे ऊपर में परमेश्वर का क्रोध जो है उतर गया है। इसलिए वो हाथ पसार करके वो कहता है, ये कहता है, हे परिश्रम से बोझ के दबे हुए लोगों, 11 मत्ती को 28 में लिखा है, हे सब परिश्रम के बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसका मतलब ये है परमेश्वर हमेशा एक ही बात चाहता है, हर एक व्यक्ति जो है अपने आदतों को छोड़कर परमेश्वर को ओर फिरे। परमेश्वर आपके लिए बहुत से आशीषें रखा है, परमेश्वर आपके लिए बहुत सा जो है अनुग्रह को रखा है। परमेश्वर आपके लिए एक ऐसा चीज जो है उन्होंने क्या किया है, रखा है, आप उसको जो है सोचने और समझ में नहीं सकेंगे। हम कभी कभी उनको जो है छोड़कर हम भटक जाते हैं। हम परमेश्वर का वचन से यही बात यहाँ पर हम देख रहे हैं। सबसे पहले स्वर्गीय पिता जो है हम लोगों को क्या करता है? प्यार करता है। हम लोगों को परमेश्वर जो है क्या करता है? प्यार करता है। परमेश्वर का वचन के जरिए जो है वो प्यार करता है, हमें प्यार करता है। और इसके बाद हम देखते हैं दूसरा, आत्मिक पिता। दूसरा क्या है? आत्मिक पिता। यदि आपके पास परमेश्वर का और वचन है, अगर आपके पास परमेश्वर का, अगर आपके पास जो है पहला कुरिन्थियों की
पहला कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय का अगर आप पढ़ेंगे, और आप पढ़िएगा 4 अध्याय का 15 वचन को पढ़े। 4 अध्याय का 15 वचन में लिखा है, क्योंकि यदि मसीह में तुम लोगों को हमको जो है सिखाने वाले और आपको जो है सिखाने वाले लोग जो है 10,000 भी होते, लेकिन जो है तो भी तुम्हारा पिता और बहुत सा नहीं है, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के जरिए मैं तुम्हारा पिता हुआ हूं। इसके बाद यहाँ पर संत पौलुस जो है अपने लोगों से कहता है, हम आत्मिक इजरायली लोगों से यूं कहता है, तुम्हारा जो है सिखाने वाला बहुत सा पिताएं हैं, आपको जो है सिखाने वाले लोग बहुत हैं, और आप जो है सभी लोगों को सीखते हैं। जैसा जूम मीटिंग में होता है, जूम मीटिंग में बहुत सा जो है मास्टर लोग बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ आपको बताता है आपके उन्नति के लिए, और कितने भी होने से भी तुम्हारा जो है मन फिराव का अवसर देने वाला, तुमको जो है जन्म देने वाला, तुमको जो है सिखाने वाला, और तुमको जो है तुम्हारे लिए दुआ करने वाला एक ही एक पिता होता है। वो आत्मिक पिता, वो है आपका अगुआ, आपका पास्टर, आपका जो है आपका चरवाह बन करके आपको चराता है। कितने भी होने दे, कितने भी जो है आपको सिखाएं, लेकिन हमारा जो है पिता जो है, आत्मिक पिता जो है एक ही होता है। वो कौन है? वो है जो हमारा चर्च का जो है क्या होता है, वो जो है देखभाल करने वाला। हम आपको बताना चाहते हैं। और तीसरा है, एक पिता है, वो पिता हमको जन्म दिया है, हमको जन्म दिया है, वो पिता हमको जन्म दिया है। वो जो है हमको जन्म दे करके उनका नाम दिया है। जैसे हम जो है, हमारा पिता का नाम है गोपी अर्जुना, इसका मतलब जो है ये जो है हम जो है उसको बेटे हैं, वो हमको अपना नाम दिया है, क्योंकि उसका गर्भ में हमने उनके जो है उनके जरिए हमने जो है इस दुनिया में आया। तो इसलिए जो है वो एक जो है हमको जो है बताता, हमको एक पहचान देता है, हमारा शरीर का पिता, प्रिय प्रभु का संतान। लेकिन यहाँ पर एक बात है, अगर आप देखेंगे परमेश्वर का वचन से उत्पत्ति की किताब में, अगर आप देखेंगे परमेश्वर का वचन से उत्पत्ति की किताब में, अगर आप 8 अध्याय का 8 और 9 वचन को भी देखेंगे, वहाँ पर जो है कुछ बातें यहाँ पर लिखा है। आप पढ़िएगा, कबूतर के यहाँ पर आए और उत्पत्ति की किताब 8 अध्याय का 8 और 9 को पढ़े। और फिर जो है नोह का जो है जल प्रलय के अंदर में जो रहा, इतना जो है सारी पृथ्वी में जो है वो जल प्रलय हो गया है, और पूरा जो है ये भूमि जो है पानी से भर गया है। उस वक्त की ये घटना है। और फिर उसने अपने आप से और अपने पास से और एक कबूतरी को उड़ाया है। कि क्यों उड़ाया है? इसलिए उड़ाया है कि जो है जा करके देखना, सारे जगत का लोग डूब गया है, सारे लोग मर गया है, लेकिन जो है पानी तो अभी तक कम नहीं हुआ है। और ये कबूतरी को जो है उन्होंने उड़ा करके देखने के लिए भेजा। उसके बाद और उस कबूतरी को और अपना जो है पैर जो है टेकने के लिए कोई आधार नहीं मिला, तो वो उसके पास और फिर से जो है वो लौट करके चली आई। क्यों? उसके बाद और ये जो है उत्पत्ति की किताब में और भी कुछ बातें हैं, लेकिन फिर से उन्होंने कौवा को भेजा, वहाँ पर देखने के लिए कौवा को भेजा। कौवा को जब भेजा तो ये काव काव करते हुए कौवा जब गए तो उनको जो है टेकने की जगह मिल गया है। जल प्रलय में जो है उसको जो है रुकने का स्थान मिल गया। क्यों मिल गया है? जितने मरे हुए लोग जो है लाश बन करके जो है और जो है ऊपर उठ गया है, पानी के अंदर में तैरने लगा। पानी के अंदर में तैरने की वजह से ये जो है बड़ा आराम से जो है और उसके जो है शवों के ऊपर जो है उसको जो है जा करके बैठ करके आराम से मांस खाता रहा और अच्छा से रहता रहा, अच्छा से। इसलिए उसको अपना जो है कौन याद नहीं आया? अपना जो है नूह जो है
उनका जो है पिता है, पिता के समान उसको जो है जल प्रलय में उसको देखभाल किया, सब कुछ किया है, लेकिन ये लौट करके नहीं आया। कौन नहीं आया? कौवा जो है नहीं आया। लेकिन परमेश्वर का वचन में देख रहे हैं, फिर दूसरी बार हम देख रहे हैं, फिर से जो है परमेश्वर ने वहां पर जो है परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार यहाँ पर हम देख रहे हैं, फिर से कबूतर को भेजा। और कबूतर को भेजने के जरिए अगर हम क्या देख रहे हैं, कबूतर जो है लौट करके फिर से उसके पास आ गए। यहाँ पर क्या लेकर के आया? एक जैतून की जो है एक छोटा सा जो है हरा भरा पत्ता लेकर के आए। हम आपको बताना चाहते हैं परमेश्वर का वचन के जरिए हम आपको बताना चाहते हैं। इसलिए जो है आपको जो है हम बताना चाहते हैं कि वो लौट करके आ गया। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो लौट करके अपना मालिक के पास चला आया। लेकिन यहाँ पर जो है कौवा नहीं आया। इसलिए हम जो है परमेश्वर से हम लोग भटके हुए थे, हम परमेश्वर से बहुत दूर थे, इसलिए हम परमेश्वर से बहुत ही दूर रहने वाले लोग थे। इसलिए जो है क्या हुआ है, और ये जो है परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। यदि आप परमेश्वर से दूर अगर आप भटक गए, परमेश्वर से आप दूर चले गए, परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारे आदत को मैं दूर करूंगा। परमेश्वर के पास जगह है, उसका क्रोध जो है ठंडा हो गया है, उसका क्रोध जो है वो ठंडा हो करके वो कहता है मैं उनके भटक जाने की आदत को मैं दूर करूंगा, मैं सेज में उससे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध जो है उतर गया है। मैं इज़राइल के लिए ओस के समान रहूंगा और शोषण के समान फूले फलेंगे और लेबनोन के समान जड़ फैलाएंगे। यहाँ पर परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है। क्या प्रतिज्ञा करता है? वो कैसा रहेगा? यहाँ पर लिखा है, और वहाँ पर लिखा है, बहुत ही सुंदर बात लिखा है यहाँ पर 5 वचन में, मैं इज़राइल के लिए ओस के समान रहूँगा और मैं शोषण के समान फूलेंगे फलेगा और लेबनोन के समान जड़ पकड़े रहेंगे, और जो है सुगंध लेबनोन की सी होगी, उसका सुगंध महकेगा। यदि आपके पास ये जो है बुद्धि है, ज्ञान है, तो आप फिर से उस प्रभु के पास चले आए, फिर से उस परमेश्वर के पास लौट आए, और वो कहता है हे परिश्रम करके बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। आज भी परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है, उसका क्रोध जो है ठंडा हो गया है, वो कहता है मैं तुझे सुगंध दूंगा, तू जो है फूलेगा फलेगा और तू बहुतायत से आशीष का पाएगा। हम धन्यवाद करते हैं आज उनके पास जो है, जैसा प्रभु यीशु मसीह, जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह अपना पिता को आज्ञा को मान करके आया, वो अपने रीति से कुछ नहीं बोला है हमारा। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है हमारा प्रभु जो है त्रिएक परमेश्वर है। एक बार थोमा ने पूछा है प्रभु को मुझको दिखा, यीशु ने कहा जो मुझको देखता है वो परमेश्वर को देखता है। इसलिए और उसके अंदर में त्रिएकत्व है, हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, हमारा प्रभु सच्चा प्रभु है, और वो जो है आपसे प्यार करता है, आपको कहता है लौट करके मेरे पास आ जाओ। कितना दिन भटके रहोगे, कितने दिन जो है तुम जो है दुख में जो है इस संसार में दुख उठाओगे, मेरे पास आ जाओ। किसके पास? हमारा परम पिता परमेश्वर के पास लौट करके चले आओ। जो लौट करके आएगा उनके जीवन में आशीष है, भटका हुआ लोगों के लिए आशीष नहीं है। जो परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर का जो है उस आज्ञा के अनुसार, जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के आज्ञाओं को माना और मान करके और जगत में आया और दुख उठाया, मुसीबतें उठाई, उन्होंने मार खाया, एकदम 40 खोड़े खाए और उन्होंने अपने लहू बहाकर कलवरी क्रूस पर अपना जान गंवा दिया। लेकिन गंवाने के बाद तीसरे दिन वो जी उठा है। हालेलुया।
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह फिर से जी उठा है, फिर हम लोगों से जो है एक वादा करता है, एक प्रतिज्ञा करता है, मैं चला जा रहा हूँ अपने पिता के पास। मैं जब आऊँगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का पहला वचन से कहे, मैं चला जाता हूँ, लेकिन जब मैं आऊँगा फिर से, मैं तुम्हें क्या करूँगा, मैं तुम्हें वहाँ से मैं ले जाऊँगा। वहाँ पर परमेश्वर हमें बहुत ही आनंद, ना वहाँ पर भूख रहेगी, ना वहाँ पर प्यास रहेगा, ना वहाँ पर रोग रहेगा, ना वहाँ पर अकाल रहेगा, ना वहाँ पर जो है कुछ भी नहीं है। एक ही एक जो चीज़ है, आनंद ही आनंद मिलेगा आपके जीवन में। इस दुनिया में हम लोग सोचते हैं चंद दिनों के लिए, हम बहुत सा ऐसा सोचते हैं कि हम जो है आनंद से रहते हैं। जब हम नरक में जाएंगे, नरक में जो है यहाँ का आनंद जो है, वहाँ का जो है वह आनंद को जो है कैसा रहेगा। यहाँ पर तो बहुत आनंद है, नरक में क्या है, नरक में जो है वहाँ पर जो है, वहाँ पर न कीड़ा मरेगा, आपका आत्मा जो है वहाँ पर न कीड़ा मरेगा, वहाँ पर के आग जो है बुझेगा नहीं। तब जो है हम सोचेंगे हमने क्या किया है, हमने कैसा ठुकराया है, हमने किस रीति से उस प्रभु का वचन को मैंने माना नहीं, प्रभु यीशु मसीह का वचन को मैंने उसके पास लौट करके हम आया नहीं। आज हमको इतना जो है, इतना दर्द, इतना हमको मुसीबत हमारे जीवन में आ गया। प्रिय प्रभु का संतान, इसी बात को प्रभु का वचन में लिखा है, प्रभु जो लौट करके आता है, अपने पिता का पास लौट करके आता है, अपने पिता के पास आ करके उससे दुआ करता है, उससे कहता है कि जो है मैंने तेरे विरोध में पाप किया और स्वर्ग के विरोध में भी मैंने पाप किया, मुझे तू क्षमा कर। तो हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है महान परमेश्वर, एक वचन को पढ़कर हम समाप्त करेंगे। आप जो है परमेश्वर का वचन से एक बात हम कहेंगे, बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर लिखा है। और पहला कोरिन्थियों 5 अध्याय का 20 वचन को हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 20 वचन को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 20 वचन को हम पढ़ेंगे। हम जानते हैं, हम यह भी जानते हैं, और कौन आ गया है आपके लिए और हमारे लिए, परमेश्वर का एकलौता पुत्र स्वर्ग से उतर के आ गया है और आपको सोचने का और समझने का जो है ज्ञान आपको दिया है। हम किसको पहचाने? सच्चा को पहचाने। सच्चाई क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा जीवन और मार्ग और सच्चाई मैं हूँ। सच्चाई को पहचाने और हम उसके पुत्र, और उसमें जो है सत्य है, और उसके जो है अर्थात उसके पुत्र, और हम प्रभु यीशु मसीह में रहते हैं, और वो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही देता है यूहन्ना, वो जो है सच्चा परमेश्वर और वो अनंत जीवन वही है। सच्चा परमेश्वर भी है और अनंत जीवन भी है, लेकिन हमको एक ही एक काम करना है, उसके पास लौट करके आना है। उसके पास लौट करके आना है। उसके पास लौट करके आकर उनको जो है उसके चरणों में, उनके चरणों में गिर करके क्षमा करना है, क्षमा का भीख मांगना। प्रभु जी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में मैंने क्या किया है? मैंने दूर चला गया, मैंने पाप किया है, मुझको क्षमा कर दे। तो परमेश्वर जो है आपको भी क्षमा करेगा। यह हमारे होशे की किताब में 14 अध्याय में, जैसा मैं तुम्हारे जीवन में ओस के समान में मैं क्या करूँगा? मैं तुम्हारे जीवन में काम करूँगा। मैं जो है तुम्हारे जीवन में मैं शांति दूंगा। तू जो है लेबनोन की जो है वैसा जो है तू सुगंध में जो है रहेगा, और तू फूलेगा और फलेगा, और तू जड़ पकड़ा रहेगा। प्रिय प्रभु का संतान, एक बार सोचे, अपने पिता को ना छोड़े, अपने पिता को ना छोड़े। एक है स्वर्गीय पिता, वो आपके लिए, आपके लिए जो है वो हमेशा सोचता है। दूसरा एक आत्मिक पिता, आपको जो है परमेश्वर का वचन दे करके आपको आगे बढ़ाता है, वो भी आपके लिए सोचता है। और जो है शारीरिक पिता होता है, वो भी अपना बच्चों के लिए सोचता है कि वो हमारे बच्चे आनंद से रहे, खुशी से रहे।
हम भी आज बहुत से ऐसे पिताएं हैं, बहुत से ऐसा पिताएं अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में, अपने जो है घर के बारे में, अपने पत्नी के बारे में नहीं सोचते हैं। ये पिता सोचे या ना सोचे, शारीरिक पिता, लेकिन स्वर्ग का पिता जो है, सच्चा परमेश्वर, अनंत जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह जो है, आपके बारे में सोचता है। इसलिए इस वक्त अब आप अपने आँखों को बंद करें, हम लोग दुआ में जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर ना ऊँघता है ना वो सोता है। आपके लिए हमेशा परमेश्वर के दाहिने ओर बैठ करके प्रभु यीशु मसीह आपके लिए सोचते हुए प्रार्थना करता है, आपको बचाने के लिए अपने हाथ पसारता है। खाली आपको आकर प्रभु के पास लौट के आना। कौवा का जैसा हम भटकने नहीं चाहते, आप मत भटकिएगा। आप जो है कबूतर की नाई प्रभु के पास आइएगा। वो एक जो है एक हरा भरा एक पत्ता लेकर के आया और उनको अपने पास बुला लिया। वो अपने अंदर में उस नूह अपने जहाज के अंदर में ले लिया। हम आपको बताना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास भी अगर आप आएंगे, वो आपको जो है अपने दिल में ले लेगा, आपको आशीष से भर देगा। आप लेबनोन की जैसा बढ़ेंगे, फूलेंगे, फलेंगे, सुगंध पाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष करना चाहता है। सच्चा परमेश्वर आपको अनंत जीवन देना चाहता है। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन पर आशीष करे। आइए हम दुआ करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे नाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने सुंदर वचन के जरिए बातचीत किया। इस दुनिया में प्रभु जी बहुत से ऐसे पिताएँ हैं, एक जो है स्वर्गीय पिता आप है, ताकि आपने हम लोगों को भलाई के लिए, हम लोगों का पापों को देखकर तरस खाया। आपने अपना इकलौता पुत्र को इस जगत में भेजा, ताकि आप अपना प्रभु जी, आपको जो है आप उस पिता का आज्ञा को मान करके इस जगत में प्रभु जी भेजा है। आपने एक आज्ञा दिया है, वो आज्ञा मान करके आया, और वो जो है प्रभु हम लोगों के लिए, पापी लोगों के लिए, इस जगत के लिए खून बहा दिया और अपने जीवन में जो है प्रभु जी लहू को बहा दिया, आत्मा को दे दिया, क्रूस पर चढ़ गया। और हम धन्यवाद देते, उनके लहू बहाने से हमारी सारी पापें धुल गई है, उनके लहू बहाने से हमारी पाप जो है क्षमा हो गई है। और आपने कहा प्रभु पिता को दे, पिता जो है उस पुत्र को देख करके, और वो पिता के जरिए हम जो है हमारे पापों को तूने क्षमा कर दिया। इसलिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपको। आपने हम सबों को प्रभु जी, ओ प्रभु जी यीशु, आपने एक प्रार्थना सिखाया है। हे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम लोगों को आशीष कर। हम धन्यवाद देते हैं, सुंदर वचन के माध्यम से बातचीत किए हैं, हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी जितने लोग प्रभु जी इस वचन को सुना, वो अपने आप को प्रभु जी पहचाने, अपना माता पिता को आदर करे, सम्मान करे, अपना पिता को आदर्श को देख करके प्रभु वो आगे बढ़े। अगर उनके पिता जो है, अगर प्रभु जी कोई ऐसा बातों में गिर जाता है, प्रभु जी बच्चे के नाते, बच्चों के नाते उन लोगों के लिए, अपने पिताओं के लिए प्रभु जी जो पिता है उनके लिए जो दुआ करे, ताकि वो भी बन फिर आए। धन्यवाद देते प्रभु। और ऐसे मुझे भी अनुग्रह कर। आपने हमको प्रभु जी आत्मिक बच्चों को बहुत लोगों को दिया, हम इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आपका अनुग्रह हम सब पर हुआ प्रभु जी। अभी तक आपने 70 साल हुआ, आपने बचा करके रखा, तेरे काम करने के लिए सामर्थ्य दिया, शांति दिया, अनुग्रह दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह कीजिए आशीष की इस मंडली के लिए, और प्रभु जी हमारे प्रभु जी आत्मिक बच्चों के लिए दुआ करते हैं, सबको अनुग्रह कर, आशीष कर। उन लोगों का जीवन में प्रभु जी इस लॉकडाउन में कोई ऐसा कमी घटी ना होने दे प्रभु जी। उन लोगों को प्रभु जी भरपूर आशीष दे, अनुग्रह कर। सारी गौरव महिमा मैं प्रभु जी आपको नाम को देते हुए एक छोटी सी दुआ, उद्धार करता, राज्यों का राजा, मुक्ति का दाता, सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए प्रभु और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन।
पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, जब तक यीशु बादलों पर ना आए, हमारे साथ, हमारे भाई बहनों के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे मंडली के साथ, हमारे एरिया के साथ, हमारे लोगों के साथ हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। सभी लोगों को जय मसीह की, सभी लोगों को जय मसीह की। आप सभी लोग परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त किए, और अगर आप रोग में हैं तो आप लोग चंगे हुए, हम विश्वास करते हैं। आपके लिए हम दुआ करते हैं और आप